दोस्तों, कल हुए कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों किसानों के प्रमुख और ज्वलंत मुद्दों पर कोई निर्णय या फिर कोई चर्चा नहीं होने से राज्य के कर्मचारियों किसान वर्ग शायद सरकार से खासे नाराज हो गए हैं। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि आखिर कर्मचारियों किसानों की कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कल सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल 3 जनवरी 2024 को नव वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक दोपहर 3 बजे रखी गई थी। इस बैठक से राज्य के कर्मचारियों किसान वर्ग को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों कल जैसे ही बैठक समाप्त हुई उसके बाद पता चला कि कल का बैठक खोदा पहाड़ और निकली चुहिया हो गई। जहां दोस्तों कल के कैबिनेट बैठक में सिर्फ 3 मुद्दों पर मुहर लगी। पहला 2021 के कथित पीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच, दूसरा किसानों से इसी सत्र में प्रति एकड़ लिंकिंग सहित 21 क्विंटल धान खरीदी। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रदेश के लगभग 67 लाख से ज़्यादा परिवारों को अगले 5 सालों तक फ्री में राशन देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो इन 3 निर्णय में 2 निर्णय यानी कि 21 क्विंटल धान खरीदी और अगले 5 साल तक फ्री में राशन देने का ऐलान पहले ही हो चुका था। उसको कल के कैबिनेट में सिर्फ अनुमोदन किया गया है, यानी कि कैबिनेट के दायरे में लाया गया है। कायदे से देखा जाए तो कल के कैबिनेट में सिर्फ कथित पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का नया निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कल दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और शाम तकरीबन 6 बजे मीडिया को जानकारी दी गई है। यानी कि लगभग 3 घंटे के मैराथन बैठक के बाद सिर्फ 3 ही निर्णय, वो भी 2 निर्णय पहले ही लिए जा चुके थे। इसको लेकर सब लोग हैरान हैं कि आखिर 3-3 घंटे तक अंदर क्या हो रहा था। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास मुद्दों की कमी है इसलिए सरकार कल टाइम पास कर रही थी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इस समय सरकार के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले किसानों की बात करें तो किसानों के लिए बीजेपी ने 21 क्विंटल 3100 में धान खरीदी और 2 साल का बकाया बोनस देने का वायदा किया था, जिसमें कुछ हद तक काम भी शुरू हो चुका है। शायद सरकार ने वायदे के मुताबिक 21 क्विंटल में धान खरीदी और 2 साल के बकाया बोनस का वादा पूरा कर दिया है और सरकार के मुताबिक 3100 में ही धान खरीदी भी होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी किसानों को कई परेशानी हो रही है। जिन किसानों का बोनस लिस्ट में नाम नहीं है उनका क्या होगा। इसके अलावा जिन किसानों का बोनस लिस्ट में नाम होने के बाद भी उनको बोनस की राशि नहीं मिल पा रही है, उनका क्या होगा। उनके लिए कल की कैबिनेट बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा करने की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा 31 रुपए धान खरीदी अभी शुरू नहीं हुई है, इसको लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको भी कल के कैबिनेट बैठक में सरकार को स्पष्ट करना था। इसके अलावा दोस्तों, धान खरीदी के तारीख को आगे बढ़ाने का मौखिक वादा तो सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक धान खरीदी के तारीख बढ़ाने को लेकर कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर भी कल सरकार के पास बहुत अच्छा अवसर था। कल की बैठक में इस पर निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट बैठक उसका अपना एक अलग महत्व होता है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के द्वारा राजीव गांधी किसान योजना के अंतिम किस्त के इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर शायद सरकार को कल के कैबिनेट बैठक में स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि सरकार न्याय योजना की अंतिम किस्त देगी या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं के द्वारा कल अपने 46% डीएडीआर को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आगामी मार्च में फिर से आचार संहिता लगना तय है। उससे पहले उधर केंद्र का फिर से 4% डीएडीआर बढ़ना भी तय है। इस स्थिति में प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स केंद्र से 2 किस्त यानी कि सीधे 8% पीछे चले जाएंगे। तब शायद सरकार को सीधे 8% वो भी एरिया सहित देने में पसीना निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मात्र 4% डीएडीआर देने के लिए सरकार को कई सौ करोड़ रुपए की जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसे में सीधे 8% वो भी एरिया सहित देने में सरकार की नस ढीली हो जाएगी। इसलिए कल के कैबिनेट बैठक में शायद सरकार के पास अच्छा अवसर था कि कल 4% डीएडीआर 1 जुलाई की देय तिथि से ऐलान कर देना चाहिए था। दोस्तों, इसमें चिंता वाली बात यह भी है कि अगर इस बार फिर से मार्च तक डीएडीआर खींच गया और फिर से आचार संहिता में जाकर फंस गया तो कर्मचारियों पेंशनर्स को कब डीएडीआर मिलेगा और कितना नुकसान होगा, इसकी भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कल के कैबिनेट बैठक को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स खासे नाराज दिख रहे हैं और उनकी नाराजगी अपने जगह बिल्कुल सही भी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के नियमित कर्मचारियों की एक और बड़ा मुद्दा 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियर्स राशि की मांग भूपेश सरकार के कार्यकाल से इसकी मांग की जा रही है। इसको लेकर भी कल के कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती थी, या फिर सीएम साहब वित्त विभाग के अधिकारियों को पर्सनली आदेश करके इसका आदेश जारी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों की एक और बड़ी मांग वेतन विसंगति दूर करने की उनकी मुद्दा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय प्रदेश में सहायक शिक्षक के साथ साथ लिपिक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार वेतन विसंगति को दूर करने और सही वेतन निर्धारण करने की मांग रखी जा रही है। इस मुद्दे पर कल की कैबिनेट बैठक में कम से कम चर्चा करने की सख्त जरूरत थी,
इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के द्वारा खुली ट्रांसफर नीति, जिसमें एजुकेशन से ट्राइबल और ट्राइबल से एजुकेशन में ट्रांसफर हो सके, ऐसी कोई स्थानांतरण नीति बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, जिससे ट्राइबल वाला एजुकेशन में जा सके और एजुकेशन वाला ट्राइबल में जा सके। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी और शिक्षक परिवार के परिजनों के द्वारा लगातार अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण करते हुए पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने की मांग रखी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो कल की कैबिनेट बैठक में शायद सरकार को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों के लिए जो 100 दिनों में कमेटी गठित करने का वायदा किया गया है, उसको कल के बैठक में कैबिनेट की मुहर लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि कमेटी गठित करने में सरकार का भी 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है। भले बाद में नियमितीकरण में बजट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी तुरंत सरकार के जेब से 1 रुपये भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि कमेटी गठित करने में उसमें बजट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम छोटे छोटे कर्मचारियों जैसे कि रसोईया कर्मियों या फिर स्कूल सफाई कर्मचारियों की बात करें तो इनके लिए भी बीजेपी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में 50% वेतन वृद्धि करने का वायदा किया है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर कल के बैठक में कोई चर्चा हो सकती थी। इसके बाद दोस्तों प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं की इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित कराने का है। दोस्तों चूंकि अभी एमपी और सीजी दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, ऐसे में अभी अच्छा अवसर है कि दोनों राज्यों में सहमति स्थापित करके धारा 49(6) को विलोपित किया जाए। इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा हो सकती थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात करें तो कल के बैठक को लेकर राज्य के हजारों लाखों जो डीएड बीएड बेरोजगार साथी हैं, उनके द्वारा 57,000 शिक्षक भर्ती की वो लोग राह देख रहे थे, जिसको खुद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता पर सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता के लिए शायद सरकार ने अनुपूरक बजट में तो बजट दे दिया है, लेकिन इधर बेरोजगारों का कहना है कि दिसंबर का बेरोजगारी भत्ता का पैसा अभी तक उनके अकाउंट में आया नहीं है। इसको लेकर भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों महतारी वंदन योजना और 500 रुपये में सिलेंडर गैस जैसे गैस सिलेंडर और भी कई बड़े मुद्दे हैं। सरकार चाहती तो कल हुए कैबिनेट बैठक में इन प्रमुख मुद्दों में से कई ज्वलंत मुद्दे जिस पर अभी तत्काल निर्णय लिया जा सकता था, उन पर भी कल के बैठक में कोई निर्णय या फिर कोई चर्चा करने की सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कल हुए कैबिनेट बैठक में शायद सरकार ने 3 घंटे में सिर्फ 3 ही निर्णय लिया, उसमें भी 2 निर्णय तो पहले ही लिए जा चुके थे। इसलिए कल के कैबिनेट बैठक को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों और किसान वर्ग के साथ साथ बेरोजगार वर्ग शायद सरकार से खासे नाराज हैं। दोस्तों सामने में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार को कम से कम कर्मचारियों के 46% डीएडीआर और किसानों के बोनस और धान खरीदी के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तत्काल कोई उचित निर्णय लेने की सख्त जरूरत है। नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में इन वर्गों की नाराजगी शायद सरकार को यानी कि बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान, कर्मचारी और बेरोजगार वर्ग सरकार बनाने और गिराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस बात को शायद सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आगे काम करना होगा। बाकी दोस्तों कल हुए कैबिनेट बैठक को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कल के कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर आपको भी निराशा हाथ लगी है? आपके जो भी विचार होंगे आप अपनी राय, अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।